आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज क्रोमोसोम एंड डीएनए। डीएनए के ऊपर मेरा एक तफसीलन लेक्चर अवेलेबल है बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर के अंदर, यानी बायोमोलिक्यूल्स के प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम एक लेक्चर देते हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स के अंदर तो डीएनए अवेलेबल है, डीएनए के ऊपर अगर आपने मतलब लेक्चर देखना है तो आपने जाकर बायोमोलिक्यूल्स वाला प्लेलिस्ट के अंदर देखना है। सही, तो चलते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले ये जो यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये असल में हम इसको क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ये डिकंडेंस फॉर्म में होते हैं, डिस्पर्स फॉर्म में होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लेकिन बाद में जब ये सेल डिवीजन का टाइम आ जाता है तो ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जब ये कंडेंस हो जाते हैं यानी कि टाइटली पैक्ड हो जाते हैं तो ये इस तरह एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के लफ्ज का क्या मतलब है? क्रोमोसोम दो लफ्जों से मिलकर बना है। क्रोमो मीन्स कलर्ड, सोम्स मीन या सोमा बॉडी। ऐसी बॉडी जो कलर्ड है, यानी कि जब सेल के अंदर ऑर्गेनल्स साइंटिस्ट देखते हैं, डॉक्टर लोग देखते हैं, वो इस तरह नहीं देखते कि उन्होंने सेल का डाइसेक्शन कर लिया और ये आसानी से नजर आ रहा है, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के डाइस यानी कि डिफरेंट टाइप के कलर डालते हैं उसके स्टेनिंग के लिए। जो डाई डालते हैं सबसे पहले जो कलर स्टेन करते हैं, मतलब रखते हैं या उसका अपीयर होना शुरू हो जाता है, वो है क्रोमोसोम्स। इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। इसके अगर हम डिस्कवरी या उसकी बात कर ले कि सबसे पहले देखा किसने ऑब्जर्व कर लिया, सेलेमेंडर आप जानते हो, उसके लार्वी में तो रैपिडली डिवीजन हो रहा है ना, वो एक एम्फीबियन है। उसके लार्वी के अंदर वेल्टर फ्लेमिंग नामी एक साइंसदान था जिन्होंने 1882 के अंदर ये ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन इसको क्रोमोसोम का नाम उन्होंने नहीं दिया था। बाद में वेल्डियर नामी साइंसदान ने इसको क्रोमोसोम का नाम दे दिया। इसके साथ साथ अगर इसकी कंपोजिशन की मुख्तसरन बात कर ले, ये अक्सर न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना है, यानी कि 60 या 60+% इनके अंदर प्रोटीन है। वो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या क्या हो सकते हैं? वो हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स है। इसके साथ साथ 40% इसके अंदर डीएनए है और साथ साथ में माइन्यूट मिकदार में आरएनए भी अवेलेबल है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर या मॉर्फोलॉजी के ऊपर। क्रोमोसोम अगर आपने इस तरह स्ट्रेट क्रोमोसोम देखा, ये भी क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम है। अगर आपने इस तरह दो डबल स्ट्रैंड वाला देखा तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है। फर्क मैं आपको समझा देता हूं। अगर इनकी कंपोजिशन की हम बात कर ले, जो सेंटर वाला पोर्शन है, जिन्होंने ये वाला बाजू और ये वाला बाजू आपस में कनेक्ट कर रखा है, सेंटर में है, तो इसका नाम है सेंट्रोमेयर। इसका क्या नाम है? सेंट्रोमेयर। इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन क्या है? सपोज एक क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर ये मोटा है, इसका विड्थ ज्यादा है, यहाँ पर कम हो चुका है, नेरो हो चुका है, तो इसका ये नेरो वाला जो पोर्शन है इसको हम कॉन्स्ट्रिक्ट, अंग्रेजी में इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं, यानी ये कॉन्स्ट्रिक्शन है। पतला वाला पोर्शन यानी मोटा आ रहा है, फिर पतला, फिर मोटा हो रहा है, सही इस तरह, तो इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमेयर के साथ डिस्क लाइक, ये जो रेड कलर से मैंने ड्रा किया, इस तरह के प्रोटीन अटैच्ड है जिसका नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। इस तरह इधर भी अटैच होते हैं, इधर भी अटैच होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इसके साथ स्पाइंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और इसको खींचने का काम सरंजाम देते हैं। वो फिर हम बाद में सेल डिवीजन के अंदर या माइटोसिस या म्यूसिस के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पर आपको एक अर्म नजर आ रहा है, इस अर्म को हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड ये है, ये क्रोमेटिड ये है। क्रोमेटिड के एंड वाला पोर्शन को हम टेलोमेयर कहते हैं। टेलोमेयर का एक काम ये है कि ये बचाता है एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से अटैच होने से। ऐसा ना हो कि दो क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हो जाए या दो क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाए, फिर तो एक म्यूटेशन आ सकता है या एक डिजीज आ सकता है। तो इसे बचाने के लिए यहाँ पर ये टेलोमेयर इसका प्रोटेक्शन करता है। साथ साथ में अगर कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके ऊपर एक ही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है,
कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर ज़्यादा ना हो एटलीस्ट 1 तो ऐसा क्रोमोसोम होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हम क्यों कहते हैं, यानी कि ये सेकेंडरी है, फर्स्ट तो प्राइमरी तो हमने यहाँ पर सेंट्रोमियर के साथ पढ़ लिया, सपोज यहाँ पर है सेकेंडरी, तो इसलिए इसको कहा जाता है। और इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने बाद में जन्म देना है न्यूक्लियोलस को। ठीक है, अब जब मैंने कहा कि अगर इस तरह आपको एक मतलब सिंगल वाले क्रोमेटिड का क्रोमोसोम नजर आ जाए, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, फर्क ये है ये बिफोर रेप्लिकेशन है, इसने अपना कॉपी नहीं बनाया है। जब ये अपना कॉपी बना लेता है, सपोज ये क्रोमेटिड है, इसके अंदर डीएनए है, सही है, एक ही डीएनए, तो इस डीएनए ने जब अपना रेप्लिकेशन करना है, एक और डीएनए बनाना है, तो ये क्या करते हैं, ये जाकर एक और क्रोमेटिड बना लेता है। तो यहाँ पर इसका एक ही क्रोमेटिड, इसको हम कहते हैं मोनाड, और इसके 2 क्रोमेटिड, इसको हम कहते हैं डायोड। और डायोड के अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ने अपने कॉपी बना ली है, और ये इस तरह कॉइल्ड फॉर्म में होती है। एक डीएनए तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब देखो अल्लाह ताला का कुदरत हम इसमें भी देख सकते हैं कि जब 5 सेंटीमीटर डीएनए लंबा डीएनए है, इसको इतने छोटे सेल के अंदर या इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे रखा गया है, जो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। इतनी बड़ी डीएनए अल्लाह ताला ने क्वाइल्ड फॉर्म में, हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में एक क्रोमोसोम के अंदर रखा है। जो यहाँ पर मैंने प्रोटीन की बात की कि न्यूक्लियो प्रोटीन है या हिस्टोन प्रोटीन है, उनके अलग अलग नाम है, वो आप डीएनए के लेक्चर के अंदर देख सकते हैं, डीएनए के टाइप सब कुछ वहाँ पर। अगर ये एक डीएनए इस तरह है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर 60% प्रोटीन जो पड़े है, ये उसके ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन, सपोज ये रेड कलर वाले, इसके ऊपर ये हाईली क्वाइल्ड है इस तरह, सही। न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताता। 5 सेंटीमीटर लंबा डीएनए, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स रखने वाला डीएनए एक ही क्रोमोसोम के अंदर कैसे पॉसिबल है। ये तो इसी से हमें मतलब यकीन आना चाहिए कि इसके पीछे कोई ऐसा सोर्स है जो ये कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, नहीं इंसान के बस का काम है। इसके साथ साथ क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर इस तरह बीड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, जिसको हम जीन्स कहते हैं, जो कि हेरिडिटी का बेसिक यूनिट्स भी हैं। और जिस पोजीशन पर ये पड़ा है, इस पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स के पोजीशन हो, इसको हम लोकाई कहते हैं, फिर सही, लोकस लोकाई। और साथ साथ में जब जीन्स इस तरह इस पोजीशन में लाइन फॉर्म में पड़े हैं, स्ट्रेट लाइन में, इसको लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और जब ये इसी तरह एक्सप्रेस होते हैं या इसी तरह कॉपी होते हैं, तो इस अमल को हम लिंकेज भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स जब आपस में जोड़ी बना लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने कैरियोटाइप लिखा है, कैरियोटाइप के अंदर क्या होता है, एक किस्म के क्रोमोसोम्स आपस में आकर जोड़े बना लेते हैं, साइज के एतबार से, सेंट्रोमियर के एतबार से, क्रोमेटिड के एतबार से, जीन्स के एतबार से, हर एक जाकर अपने अपने पार्टनर के साथ पेयर बना लेता है। इस अमल को सिनॉप्सिस भी कहते हैं। एक जोड़े की जब हम करते हैं तो सारे जब एक साथ आ जाते हैं, इस अमल को हम कैरियोटाइप भी कहते हैं कि एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, कौन किसके साथ में जोड़ा है, कौन किसके साथ। तो इस तरह ये मतलब सारे अपने अपने जोड़े बना लेते हैं। जब ये जोड़े बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं एक होमोलोगस पेयर। 1 होमोलोगस पेयर इस तरह होता है जब दोनों क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सेम, क्रोमेटिड सेम, और साथ साथ में यहाँ पर ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये वाला क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का, सेकंड क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड्स है, इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब जाता हूँ आगे, इसके शेप्स के बारे में बात करते हैं। इनके शेप्स क्या है, 4 शेप अमूमन होते हैं क्रोमोसोम्स के। ये किस तरह टेलोसेंट्रिक है, जो कि इसका सेंट्रोमियर एंड पर आ रहा है, आई शेप क्रोमोसोम है। एक एक्रोसेंट्रिक है, जिसका सेंट्रोमियर न एंड पर है, मामूली सा एंड्स, मतलब उसके बाद मामूली सा और भी छोटा सा क्या नाम है, क्रोमेटिड है, यानी कि स्लाइटली है, इतने ज़्यादा भी नहीं। ये है जे शेप। एक है सब मेटासेंट्रिक, जो कि
एल शेप है, लेकिन इसका बाजू काफ़ी बड़े हैं, जो कि एक्रोसेंट्रिक से या टेरोसेंट्रिक के तो थे ही नहीं ऊपर वाले पोर्शन में। एक है मेटासेंट्रिक, जो बिल्कुल सेंटर में इसका सेंट्रोमेर है, और दोनों बाजू एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। सब मेटासेंट्रिक यानी कि बिल्कुल सेंटर में नहीं, मामूली से सेंटर में है। इसके साथ साथ आपको मैंने यहाँ पर एक बात नहीं बताई, डीएनए के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो छोटा सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला ये जो पोर्शन है, इसको नोब भी कहते हैं, इसको सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, इसको जंक डीएनए भी कहते हैं। इसके अंदर है, क्रोमोसोम को नहीं, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसको नोब कहते हैं। सही, ये जो जंक डीएनए है या सैटेलाइट डीएनए, इसको हम यूजलेस डीएनए भी कहते हैं, लेकिन इसको यूजलेस नहीं कहना चाहिए। इसके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। इसके अंदर मेरा ज़ाती ये राय है कि इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, नेचर ने बहुत सारे राज रखे हैं। हम साइंसदानों को यानी कि डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को पता नहीं है कि यार वो इधर ये सैटेलाइट डीएनए का काम क्या है, इसके अंदर है क्या, ये कब एक्सप्रेस होता है, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ इनके अंदर अवेलेबल है। ये सिर्फ कुदरत को पता है और किसी को नहीं पता इस जंक डीएनए का। तो साइंटिस्ट इसके साथ यूजलेस डीएनए अक्सर कहते हैं। टाइप्स क्या है? अक्सर दो टाइप्स के हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अगर हम इंसान की बात करें, इंसान के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स है, तो 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें से जो 44 क्रोमोसोम्स है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी फिनोटाइप के लिए, किसी भी जीनोटाइप के लिए। यानी आपके आई कलर, आपका हेयर जो उसका नेचर है, नेल्स, आपके बॉडी सेल्स, आपका हार्ट का बनना, तुम्हारे दूसरे एलिमेंट्री कैनाल का बनना, तुम्हारे टेस्टिस का बनना, तुम्हारे मतलब हर चीज़, तुम्हारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन्स जिन क्रोमोसोम के ऊपर है, इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। एक जोड़ा ऐसा है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये सपोज 6 क्रोमोसोम अगर हम इंसान की बात कर ले, फीमेल के अंदर ये XX है और मेल के अंदर XY है। इसके ऊपर हम एक दिन बाकायदा इंशाल्लाह लेक्चर कर लेते हैं कि भाई XX क्या है, YY क्या है। और ये जरूरी नहीं कि हर एनिमल के अंदर XX और XY हो, डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। सी, इसके साथ साथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी स्पेसिफिक इन ईच स्पीशी। स्पीशी क्या है? स्पीशी मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम हो, फिक्स्ड हो, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकता हो, और इसके बदले में एक फर्टाइल बच्चा भी पैदा हो। यानी ऐसे बच्चे पैदा करें जो फर्टाइल हो, आगे भी वो अपना नस्ल बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। जिस तरह इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है, मेंढक के अंदर 24 क्रोमोसोम है, पी प्लांट के अंदर 14 क्रोमोसोम है, कैमल के अंदर 70 क्रोमोसोम है। हर स्पीशी के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इसके साथ साथ ये लेक्चर एंड तक पहुंच गया, और अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।